तो एक एनिमे जिसका जिक्र तुम 5 साल बाद भी करते हो एंड स्टिल यू फील कनेक्टेड, तो मतलब समझ लो कि उस एनिमे ने तुम पर एक अलग ही छाप छोड़ी है। और एक स्टोरी में 4 चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और वो है मेन कैरेक्टर्स, उसकी स्टोरी लाइन, विलन्स एंड साइड कैरेक्टर्स। तो भाइयों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 कोल्ड ब्लडेड सिग्मा विलन्स ऑफ ऑल टाइम, जो कि अगर स्टोरी में ना होते तो शायद हम तुम उस एनिमे को आज जानते भी नहीं, क्योंकि इन विलन्स ने तो एक पॉइंट पर मेन कैरेक्टर तक को आउटशाइन कर दिया था। और मैं पहले ही बता दूं गाइस कि ये लिस्ट मेरी पर्सनल फेवरेट है, तो कहीं सुनी माफ करना भाई। और बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स रोल द इंट्रो। तो नंबर 10 की शुरुआत करते हैं यूजिरो हानमा से। और ये आदमी एक पीक ह्यूमन और एक ट्रू चैड है जिसका एक एक मसल फाइबर टाइगर श्रॉफ की ऐप से ज्यादा कंडीशनड है। यूजिरो हानमा 6 फुट 3 इंच की हाइट के साथ बाकी यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, या मैं कहूं तो बाकी यूनिवर्स का सबसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। और इसके पास कोई सुपर पावर्स तक नहीं है, ही इज जस्ट अ ह्यूमन वो डिफीटेड एंटायर यूएस मिलिट्री इन वियतनाम वॉर, वो भी सिर्फ 17 साल की उम्र में। यूजिरो हानमा ने अपनी बॉडी को ऐसे ट्रेन किया है कि एक बार एक बुलेट से बचने के लिए यूजिरो ने अपने ब्रेन को स्कल के अंदर ही मूव किया था ताकि बुलेट उसके ब्रेन को हिट ना कर सके। और सीरीज का मेन एंटेगनिस्ट होने के साथ साथ यूजिरो सीरीज के एमसी बाकी हानमा का पिता भी है, जिसकी बहुत ज्यादा ब्रूटल और डोमिनेटिव पर्सनैलिटी है, जो कि सिर्फ लड़ने के लिए जीता है और प्लेजर के लिए लोगों की जान तक भी ले सकता है। और उसका मोटिव बस इतना ही है कि अपने बेटे बाकी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना ताकि वो उससे फाइट के लिए चैलेंज कर सके एज अ वर्दी ओपोनेंट। और वो सीन जिन्होंने यूजिरो को मेरा फेवरेट विलन बनाया वो थे जापान के प्राइम मिनिस्टर की पूरी सिक्योरिटी फोर्स को अकेले मारना, रियू के फेस को रिप ऑफ करना, अर्थक्वेक को एक मुक्के से रोकना और पूरी यूएस मिलिट्री को अकेले धोना। नंबर 9 पर है मुजान किबुत्सुजी, द किंग ऑफ डीमंस, अपने तरीके का पहला और सब डीमंस का जन्मदाता। सो मुजान डीमन स्लेयर का मेन एंटेगनिस्ट है और ऑलमोस्ट इमॉर्टल है। एंड ये बंदा डीमन स्लेयर वर्स का सबसे खतरनाक कैरेक्टर है जिसे सब हाशिरा भी मिलकर नहीं हरा सके। मुजान 12 किजुकी का लीडर भी है और इतना डोमिनेटिव है कि सब डीमंस उसका नाम लेने से भी डरते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो मारे जाएंगे। 10,000 साल से ज्यादा जी चुका मुजान एक रूथलेस किलर और मैनिपुलेटर भी है, जिसने एक ही पल में 5 लोअर मून को बहुत बेरहमी से मार डाला था। एंड सिर्फ उसकी प्रेजेंस ने अकाजा को खून की उल्टी करने पर मजबूर कर दिया था। और मुजान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके रास्ते में कौन है, वो किसी को नहीं बख्शता, जो कि उसे कोल्ड ब्लडेड तो बनाती ही है, बट उसकी ये स्टाइल और माइकल जैक्सन की लुक उसे एक ट्रू सिग्मा भी बनाती है। वेल, मुजान को मैं पर्सनली जिन मूवमेंट्स के कारण पसंद करता हूँ वो है उसकी फर्स्ट अपीयरेंस, उसका लोअर मून को मारना और उसका अकाजा को थ्रेटन करना। तो नंबर 8 पर है रियोमन सुकुना, द किंग ऑफ कर्सिस और जेजे के वर्स का पोटेंशियली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। और चैट्स में तो सुकुना पहले नंबर पर आता है। इस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है, ये करेगा वही जो इसे सही लगेगा। एंड ये सर जी लाखों लोगों को पहले भी मार चुके हैं एंड वापिस आ गए हैं बची दुनिया पर राज करने। एंड इसकी नजरों में सब कीड़े मकोड़े हैं, क्या इंसान क्या कर्सिस। कैरेक्टर में गॉड कॉम्प्लेक्स हो तो भाई सुकुना जैसा हो। एंड पावरफुल तो सुकुना है ही, बट इसी के साथ साथ एक मैनिपुलेटर भी है। और रिसेंटली जो उनो रिवर्स कार्ड मांगा में सुकुना ने खेला है वो मांगा राइटिंग में खुद एक पीक है। सुकुना को एज अ विलन तो बहुत सारे सीन्स ने एस्टेब्लिश किया है, बट मेरे फेवरेट रहे सुकुना की फर्स्ट अपीयरेंस, उसका यूजी का दिल निकालना, उसका पहली बार डोमेन एक्सपेंशन यूज करना, यूजी की मदद करने से मना करना और महितो को वार्निंग देना। नंबर 7 पर है डॉन किहोटे डोफ्लेमिंगो। तो यार डोफ्लेमिंगो के बिना तो ये लिस्ट काफी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स और इविल कैरेक्टर है जिसने बचपन से ही बस लोगों को अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मारना सीखा है और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो इसमें शुरू से ही था। डोफ्लेमिंगो के चलने से लेकर उसके बोलने तक हर चीज टॉप लेवल पर है, प्लस उसका मैनिपुलेटिव और इविल कैरेक्टर
कैरेक्टर उसके कामों को परफेक्टली जस्टिफाई करता है, जिसने सिर्फ मजे के लिए एक पूरे किंगडम को एक जंग का मैदान बना दिया और शिकारियों के सर पर ही बाउंटी रख दी। बेस्ट डिवाइड एंड रूल एग्जांपल। एंड गाइस, डोफ्लेमिंगो को तुम अभी तक का सबसे बेस्ट विलन भी बोल सकते हो वन पीस का। और इसे बेस्ट विलन बनाने वाले मूवमेंट्स जो मुझे पसंद आए हैं वो है डोफ्लेमिंगो की मरीन फोर्ड में दी गई स्पीच, स्मोकर को मारना, ड्रेसरोसा को चिड़िया का पिंजरा बनाना, अपने बाप को मारना और उसका लूफी के साथ हॉकी का क्लैश। नंबर 6 पर है डियो ब्रांडो, जोजोस बिजार एडवेंचर के पार्ट 1, 2 और 3 का मेन एंटेगनिस्ट। तो डियो पूरे इविलनेस से भरा हुआ कैरेक्टर है, बट फिर भी ये सबका फेवरेट है। 3 जनरेशंस तक जोस्टार फैमिली को हॉन्ट करने वाला डियो किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि वो अपने आप को सुप्रीम बीइंग मानता है। मास्क के साथ कांटेक्ट में आने के बाद डियो ने न जाने कितने मासूमों को मारा और कितनी ही चालें चली जोस्टार ब्लड लाइन को खत्म करने के लिए। और उसकी स्टैंड द वर्ल्ड जोजोस वर्स की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टैंड है और मेरी फेवरेट भी है, जो कि टाइम को रोक सकती है। आई गेस डियो इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर अ आइकॉनिक विलन, क्योंकि मुझे जोजोस देखने से पहले सिर्फ एक कैरेक्टर का नाम पता था और वो था डियो। एंड यहीं से डियो की स्टोरी पर इम्पैक्ट और वैल्यू पता लगती है। वैसे तो मैं ऑलमोस्ट सब जोजो विलन्स को इस लिस्ट में ले सकता था, बट डियो वाज द बेस्ट आउट ऑफ देम। और उसको एज अ विलन सेटअप करने वाली मूवमेंट्स थी उसका जोनाथन की बंदी को किस करना, जोसेफ को मारना, जोतरो के साथ फाइट करना, या फिर उसकी स्टैंड द वर्ल्ड का आइकॉनिक डायलॉग। नंबर 5 पर आता है द गोस्ट ऑफ उचिहा, मादरा उचिहा। उचिहा का फॉर्मर लीडर और वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हिडन लीफ विलेज। मादरा वाज द चैड अमंग चैड, जिसने 5 कागे की चैड मार दी थी। एंड इस बंदे के नाम से पूरा शिनोबी वर्ल्ड डरता था। एंड मादरा और मेरे पर्सपेक्टिव से देखो तो सीरीज के एंड में भी नारुतो और सास्के मादरा को सरपास नहीं कर सके थे। और मादरा इतना पावरफुल था कि वो बस 8 गेट गाय के साथ खेल रहा था। और जिन चीजों ने मादरा को नारुतो वर्स में एज अ बेस्ट विलन सेटअप किया वो थे मादरा का शिनोबी वॉर में आना, सारे शिनोबी अलायंस से अकेले लड़ना, 5 कागे की ऐसी तैसी करना, 10 टेल्स का जिनचूरी की बनना और सुसैनो को 9 टेल्स में कवर करना। नंबर 4 पर है ग्रिफिथ। और जिनको ग्रिफिथ का नहीं पता तो ग्रिफिथ बिजर्क सीरीज का मेन एंटेगनिस्ट है और इससे इविल कैरेक्टर और कोई हो ही नहीं सकता। एंड मेरे ओपिनियन में इस बंदे ने क्या क्या नहीं किया। पूरे के पूरे बैंड ऑफ हॉक्स को सैक्रिफाइस किया, अपने बेस्ट फ्रेंड की बंदी का उसी के सामने रेप किया, और जब सब सही होता दिख रहा था ये बंदा कास्का को गट से। और ये सब होने के बावजूद भी लोग ग्रिफिथ को एक शाइनिंग रे ऑफ होप की तरह देखते हैं। बस इससे ज्यादा मैं इस बंदे के बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरा खून खोलता है। लीबर्थ, अ किलर एंड अ मैनिपुलेटर, एक हाई लेवल इंटेलिजेंस इंडिविजुअल जो लोगों को मैनिपुलेट और करप्ट बहुत आसानी से कर लेता है और लोगों को मारने में सेकंड थॉट भी नहीं देता है। बट ये सब करने के बावजूद भी ये बंदा इतना करिश्मेटिक और भोला लगता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये किसी को मार सकता है। और योहान लाइफ को मीनिंगलेस समझता है और उसके अकॉर्डिंग लाइफ का असली सच डेथ है। तो योहान को एक कमाल का विलन बनाते हैं उसके मूवमेंट्स लाइक डॉक्टर केनमा के साथ रीयूनियन, नियो नाजीज को टारगेट करना और उसका परफेक्ट सुसाइड प्लान योहान को वन ऑफ द बेस्ट विलन बनाते हैं। नंबर 2 पर है फ्रीजा। अब तुम इसे मानो या ना मानो बट फ्रीजा इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ इविल विलन। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई तुम्हारी जिंदगी कितने ही दुख से भरी हो, वो तुम्हें तब भी तबाह करके रहेगा। ही इज अ प्योर इविल जिसका बस एक ही गोल है, यूनिवर्स पर राज करना। हजारों प्लैनेट्स को तबाह कर चुका फ्रीजा अपने आप को एक गॉड लेवल बीइंग समझता है और अगर तुमने इसे हरा भी दिया तो ये तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें पताल से भी ढूंढ निकालेगा। फ्रीजा के बेस्ट मोमेंट्स रहेंगे उसका प्लैनेट्स वेजिटा और साइंस को तबाह करना, गोल्डन फ्रीजा का रिटर्न, टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूनिवर्स 7 का हिस्सा बनना और रिसेंटली मांगा में उसकी न्यू ब्लैक फॉर्म जिसमें उसने गोकू और वेजिटा की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को वन शॉट कर दिया था। अब फाइनली नंबर 1 पर जाने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशन जो कि हैं लूसियस, डार्बी, जैगरेट, पेन, ऑल फॉर वन
एंड मेरुम। और अब फाइनली नंबर 1 पर है नन अदर देन सॉस्के आइजन, द डैडी ऑफ ऑल विलन्स। आइजन इतना बड़ा सिग्मा है कि इसका हारना भी इसी के प्लान का पार्ट था। खुद को गॉड मानने वाला आइजन अपने और अपने गोल के बीच में किसी को नहीं आने देता। आइजन की प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एमसीबी इसी के कारण पैदा हुआ है। इन शॉर्ट हर चीज पर आइजन का ही कंट्रोल था। इसके अलावा आइजन एक मैनिपुलेटर और ब्लीच वर्स में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है जिसने आज तक अपनी बांकाई भी यूज नहीं की। और आइजन एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे आपको एक दुख भरी बैक स्टोरी नहीं चाहिए किसी विलन को फैन फेवरेट बनाने के लिए। और आइजन का हर मूव खुद में ही परफेक्शन है और इसका हर मूवमेंट बेस्ट मूवमेंट है। और मेरी ये वीडियो भी ना आइजन का ही पार्ट था। सो दोस्तों दैट्स इट, वीडियो खत्म। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो शामिल हो जाओ हमारी क्रू में इस सब्सक्राइब बटन को दबा के। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।